दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया का मीडिया और सोशल मीडिया सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात कर रहा है, जेफरी एपस्टीन और उसकी खुफिया लिस्ट। ये वो फाइलें हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे छुपे कई बड़े और ताकतवर लोगों को बेनकाब कर दिया है। इनमें ऐसे शर्मनाक खुलासे हैं कि आम आदमी हैरान रह जाए। लेकिन आज हमारा मुद्दा उन लोगों की अय्याशियां नहीं है, बल्कि आज हम एक ऐसे खुलासे की बात करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे ईमान और अकीदे के मरकज खाना काबा से जुड़ा है। सवाल यह है, इन बदनाम लोगों के पास खाना काबा का गिलाफ कैसे पहुंचा और इस पाक चीज के साथ आखिर किया क्या गया? यही वो सवाल है जिसने पूरी मुस्लिम दुनिया को बेचैन कर दिया है। इसको समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि एप्सन फाइल्स हैं क्या। जेफरी एपस्टीन अमेरिका का एक बेहद अमीर फाइनेंसर था जिसके रिश्ते दुनिया के ताकतवर लोगों से थे। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटिश शाही परिवार, हॉलीवुड सितारे और बड़े वैज्ञानिक तक। बाहर से वह एक कामयाब कारोबारी दिखता था, लेकिन असल में वो एक घिनौने नेटवर्क का सरगना था जो नाबालिग लड़कियों की तस्करी और गलत हरकतों में शामिल था। मामला पहली बार 2005 में फ्लोरिडा में सामने आया। 2008 में केस चला, लेकिन ऊंचे संपर्कों की वजह से उसे सिर्फ 13 महीने की हल्की सजा मिली। 2019 में हालात बदले। मी टू आंदोलन के बाद उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया और न्यूयॉर्क में गंभीर आरोप लगे, लेकिन ट्रायल से पहले ही अगस्त 2019 में वह जेल में मरा हुआ पाया गया। सरकारी तौर पर इसे आत्महत्या बताया गया, हालांकि आज भी इस पर शक किया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर एप्स्टीन 2019 में मर चुका है तो यह फाइलें 2024 से 25 में क्यों सामने आई? तो इसका जवाब वर्जीनिया जुफ्रे के केस में छुपा है। वर्जीनिया ने दावा किया था कि वह एप्स्टीन के जाल का शिकार बनी थी और उसने उसकी करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल के खिलाफ 2015 में सिविल केस दायर किया था। इस केस के दौरान अदालत में हजारों पन्नों के दस्तावेज जमा हुए, ईमेल्स, गवाहों के बयान और प्राइवेट जेट की फ्लाइट लिस्ट तक। उस वक्त यह सब सील कर दिए गए थे, लेकिन सालों बाद एक अमेरिकी जज ने इन्हें सार्वजनिक करने का आदेश दिया। आज जो फाइलें सामने हैं वह उसी पुराने केस से जुड़े कानूनी दस्तावेज हैं, जिनमें उन लोगों के नाम हैं जो एप्सन के संपर्क में थे, उसके जहाज में सफर करते रहे या उसके निजी द्वीप तक जाते रहे। यह बात साफ समझना जरूरी है कि इन फाइलों में किसी का नाम आने का मतलब यह नहीं कि वह शख्स अपराधी ही है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस इंसान का जेफरी एप्स्टीन के साथ किसी न किसी तरह का रिश्ता या संपर्क रहा था। जब इन हजारों पन्नों को दुनिया भर के पत्रकारों और शोधकर्ताओं ने पढ़ा तो कई बड़े और ताकतवर लोगों के राज भी खुले। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा खुलासा भी सामने आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। इस खुलासे का ताल्लुक मिडिल ईस्ट और मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह खाना काबा से था। दस्तावेजों में 2017 की कुछ ईमेल्स मिली जिनसे पता चलता है कि उसी साल सऊदी अरब से जेफरी एप्स्टीन को गिलाफे काबा किस्वा के 3 टुकड़े भेजे गए थे। यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग की जारी की गई फाइलों में यह बात लिखित रूप में मौजूद है। इन ईमेल्स की तारीख मई 2017 के आसपास की बताई जाती है, यानी एप्स्टीन की मौत से करीब 2 साल पहले। ईमेल्स के मुताबिक यह तीनों टुकड़े सऊदी अरब से अमेरिका भेजे गए थे और इनकी अहमियत अलग अलग थी। पहला टुकड़ा काबा के अंदरूनी हिस्से से जुड़ा हुआ था, जहां आम लोगों की पहुंच बिल्कुल नहीं होती, इसलिए उसका गिलाफ मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। दूसरा टुकड़ा काबा के बाहरी गिलाफ का था, वही काला कपड़ा जिस पर सोने के धागों से कुरान की आयतें लिखी होती हैं और जिसे करोड़ों मुसलमान अकीदत से देखते हैं। तीसरा टुकड़ा ऐसा कपड़ा था जो इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन उसी मुकद्दस चीजों से बना था जिससे असली गिलाफे काबा तैयार किया जाता है। इन तीनों मुकद्दस चीजों का एक ही समय में एक ऐसे इंसान के पास पहुंचना जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हों, वाकई हैरान करने वाली बात है। ईमेल्स में यह भी बताया गया है कि यह सामान सऊदी अरब से अमेरिका हवाई रास्ते से भेजा गया था और इसके लिए ब्रिटिश एयरवेज की कार्गो सर्विस इस्तेमाल हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है
कि कस्टम्स और टैक्स से जुड़ी जांच से बचने के लिए इन मुकद्दस चीजों को कागजों में आर्ट वर्क बताया गया ताकि ज्यादा सवाल ना हो और पार्सल आसानी से क्लियर हो जाए। इस पार्सल की आखिरी मंजिल या तो फ्लोरिडा में एप्स्टीन का घर था या फिर यूएस वर्जिन आइलैंड्स में उसका बदनाम निजी द्वीप। अब सवाल यह है कि यह सब किसने किया? क्या यह किसी सरकार की तरफ से दिया गया तोहफा था या किसी एक व्यक्ति का निजी फैसला? दस्तावेजों में दो नाम सामने आते हैं, अजीजा अल अहमदी, जिन्हें यूएई में रहने वाली कारोबारी महिला बताया गया है, और अब्दुल्ला अल मुरी, जो एक सऊदी संपर्क अधिकारी बताए जाते हैं। ईमेल्स के लहजे से साफ होता है कि यह दोनों लोग एप्स्टीन के करीबी संपर्क में थे और उन्होंने उसे भरोसा दिलाया था कि यह मुकद्दस चीजें सुरक्षित तरीके से उसके पास पहुंच जाएंगी। अब सवाल यह है कि यह दोनों लोग आखिर कौन थे और इन्हें इतनी मुकद्दस चीजों तक पहुंच कैसे मिली? यह एक ऐसी पहेली है जो अब तक पूरी तरह सुलझ नहीं सकी। हालांकि इन दोनों के नाम अमेरिकी कानूनी दस्तावेजों में दर्ज होना इस बात का साफ संकेत देता है कि गिलाफे काबा के टुकड़ों को भेजने में बाकायदा योजना बनाई गई थी। इस खुलासे ने मुसलमानों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है, क्योंकि किस्वा या गिलाफे काबा कोई साधारण कपड़ा नहीं, बल्कि इस्लामी विरासत, आस्था और सम्मान की सबसे बड़ी निशानी है। आमतौर पर सऊदी सरकार पुराने गिलाफे काबा के टुकड़े दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों, खास सरकारी मेहमानों या बड़े संग्रहालयों को भेंट के तौर पर देती है। यह एक सीमित और नियंत्रित परंपरा है। लेकिन जेफरी एपस्टीन न किसी देश का राष्ट्रपति था, न कोई बादशाह और न ही कोई इज्जतदार या नेक नाम शख्स। उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं था और उसका किरदार पूरी दुनिया में विवादों से भरा रहा। ऐसे इंसान को इतना दुर्लभ और मुकद्दस तोहफा क्यों दिया गया, इसकी कोई साफ वजह समझ में नहीं आती। क्या एप्स्टीन ने इसे घर की सजावट के लिए मंगवाया था? क्या वह इसे बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था? या यह उसकी महंगी और अजीब चीजें जमा करने की आदत का हिस्सा था? इन सवालों के सीधे जवाब ईमेल्स में नहीं मिलते, लेकिन यह घटना एक बात जरूर साबित करती है कि पैसा और ताकत होने की वजह से एप्स्टीन की पहुंच उन जगहों तक भी थी जहां एक आम मुसलमान सिर्फ जाने का सपना ही देख सकता है। आज लोग खासकर सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि इस मामले की गंभीर जांच क्यों नहीं हो रही? क्या मुकद्दस स्थानों के निगरान इस बात से बेखबर थे कि किस्वा के टुकड़े कहां भेजे जा रहे हैं? अब तक सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से इस मुद्दे पर कोई साफ सरकारी बयान सामने नहीं आया है। यह खामोशी शक को और गहरा कर रही है, क्योंकि अगर यह दस्तावेज झूठे होते तो अब तक सख्त इनकार या सफाई आ चुकी होती। लेकिन क्योंकि यह कागजात अमेरिकी अदालत और FBI से जुड़े हैं, इन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वह तीनों मुकद्दस टुकड़े इस वक्त कहां हैं? क्या वे अब भी एप्स्टीन की जब्त की गई संपत्ति में हैं? क्या अमेरिकी सरकार ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है या फिर वे कहीं गायब हो चुके हैं? ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया में ताकत और सिस्टम असल में कैसे काम करता है। अब देखना यह है कि क्या इस खुलासे के बाद कोई जिम्मेदार संस्था हरकत में आती है और इन मुकद्दस चीजों को उनकी सही जगह या किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है, या फिर यह मामला भी वक्त के साथ दबा दिया जाएगा। फिलहाल सच्चाई यही है कि एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को एक बहुत कड़वा और तकलीफदेह सच दिखाया है। आखिर में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, मदीना में कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था, और अब वो निशानी इस साल यानी कि 2026 में मदीना शरीफ में पूरी हो गई, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें
और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत की जो निशानी आज हम आपको बताने वाले हैं और जो निशानी इस वक्त मदीना शरीफ में पूरी हुई है, यह निशानी दज्जाल के हवाले से है। याद रखें, दज्जाल कुर्बे कयामत का एक ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। और यही नहीं, यह एक इतना बड़ा फितना है कि अगर इसका जिक्र सहाबा किराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा किराम भी जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। दोस्तों, अब्बू दाऊद शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर कयामत की कुछ निशानियां बताईं जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। और उन्हीं में से एक निशानी थी मदीना शरीफ को लेकर, जो इस वक्त यानी कि 2026 में पूरी हो गई है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस निशानी के बारे में बता दिया था। आपने फरमाया कि मदीना में दज्जाल का रौब भी नहीं पड़ेगा। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो उस वक्त मदीना में 7 दाखिली दरवाजे होंगे, यानी कि मदीना शरीफ में दाखिल होने के लिए, मदीना शरीफ में एंटर होने के लिए पूरे 7 रास्ते होंगे। हर रास्ते पर 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए खड़े होंगे, जो मदीना में किसी भी बुराई और शैतानी ताकत को दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब कि जब मदीना में 7 दाखिली रास्ते हो जाएंगे तो वो वक्त दज्जाल के आने का वक्त होगा, मगर दज्जाल मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो कयामत की इस बड़ी निशानी के हवाले से हम आपको बता दें कि कयामत की यह निशानी मदीना शरीफ में इस वक्त पूरी हो गई है, क्योंकि मदीना शरीफ में दाखिल होने के पहले 6 रास्ते हुआ करते थे। लेकिन अब अगर आप मदीना शरीफ का मैप देखेंगे, यानी कि नक्शा देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मदीना में दाखिल होने के लिए अब 6 नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते बन चुके हैं। यानी कि इस वक्त मदीना में पूरे 7 दाखिली रास्ते बन गए हैं। जैसा कि इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मदीना के अंदर जाने के पूरे 7 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मदीना शरीफ में कयामत की ये बड़ी निशानी भी इस वक्त पूरी हो गई है, यानी कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। इस दुनिया में कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मदीना शरीफ में पूरे 7 दाखिली दरवाजे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल आएगा। यह दज्जाल फिर पूरी दुनिया में कत्ल आम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, यहाँ तक कि मदीना के करीब भी चला जाएगा। इसके बाद दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और फिर अपने दोस्तों से कहेगा, इस कसरे अभेद को देख रहे हो, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वह मदीना शरीफ में घुसने की कोशिश करेगा तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मदीना के हर रास्ते पर, यानी कि 7 रास्तों पर अल्लाह के 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें उठाए हुए खड़े होंगे, जो दज्जाल को मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दज्जाल अपने खेमे को एक बहुत जोरदार जर्ब लगाएगा, जिसकी वजह से मदीना शरीफ को 3 जोरदार झटके लगेंगे। यह देखकर फिर मदीना शरीफ से हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ में हो जाएंगे, और इस तरह से फिर मदीना शरीफ हर किस्म की नजासत से पाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दिन को योमुल खलास यानी कि निजात के दिन का नाम दिया है। याद रखें, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा।
उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इजरायली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वह उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाल ग्रहों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएंगे। इस वजह से दज्जाल उस जंग में हार जाएगा, यानी कि उस जंग में दज्जाली लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामे लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वह दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो हालात और वाकयात बनते जा रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अब वह वक्त दूर नहीं रहा जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इस वक्त आप मदीना शरीफ के नक्शे को ही देख लीजिए। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि इसमें आपको 7 रास्ते दिखाई देंगे। मदीना शरीफ के ये दाखिली रास्ते पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब यह पूरे 7 हो चुके हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानी हमें बताई थी, वह आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा कयामत की एक और बड़ी निशानी है जो मक्का और मदीना में इस वक्त पूरी हो गई है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जबले अब्बू के इस पहाड़ी पर चंद मकानात को देखकर अपने शागिर्द से फरमाया कि जब मक्का और मदीना की पहाड़ियों पर मकानात बनने लगे और उनके रास्तों से पानी बहना शुरू हो जाए, तो उस वक्त तुम होशियार हो जाना, क्योंकि ऐसा वक्त कयामत के करीब का वक्त होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी आज आप देख सकते हो, मक्का और मदीना के आसपास की पहाड़ियों पर किस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान बनने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो मक्का और मदीना में बारिश भी खूब होने लगी है, जिसकी वजह से अब इन रास्तों से पानी बहना भी शुरू हो गया है और मक्का मदीना के पहाड़ भी हरे भरे हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि कयामत आने से पहले अरब के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे। मुल्क अरब में खेती, नहरें और बाग हो जाएंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मक्का मदीना में कयामत की यह निशानी भी पूरी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से मक्का और मदीना के सूखे पहाड़ों पर घास उगना शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेज बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की निशानियों को बताते हुए यह भी फरमाया था कि ऊंट और बकरियां चराने वाले जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। तो आज आप इस निशानी को भी देख सकते हैं। मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है। और यही नहीं, अब भी मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब यह है कि आज कयामत की यह निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है। मतलब कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई यह दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां, यह सब इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है। और यह सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब यह दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में कयामत कब आएगी, इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल फितने से महफूज रखे
और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।